द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन एक मिस्टीरियस विलेज में पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। विलेज में ज्यादातर लोग नॉर्मल कल्टीवेटर्स थे, यहाँ तक कि ये बूढ़ा भी केवल 4 स्टार डाउडी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल लोग उनके विलेज पे क्यों टूट पड़े। क्या तुम लोगों ने किसी को नाराज किया है? सियावियन ने पूछा। ये सुन के बूढ़े की आंखें हल्का सा घूमी। साफ था कि वो कुछ छिपा रहा था। जल्दी बोलो, हमारे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। लैंड मंकी ने तुरंत उसकी झूठी बात पकड़ ली। नहीं, हमारा विलेज कभी भी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं रहा। हम किसी को कैसे नाराज कर सकते हैं? बूढ़ा अनजान बनने लगा। इस विलेज में कोई सीक्रेट जरूर है, सियावियन ने मनी मन सोचा। चलो विलेज को बाईपास करके निकलते हैं। यूई फेंग ने बूढ़े की आंखों की हरकत देख ली, इसलिए उसने मुड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। तुम लोग मत जाओ, रुको, बूढ़ा घबरा के चिल्लाया। लेकिन सियावियन और बाकी लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। मुझे याद आया, उन मिस्टीरियस लोगों का लीडर आइस फायर आइलैंड की लोकेशन पूछ रहा था। आखिरकार बूढ़े ने जल्दी से कहा, तो अब बोलने का मन बना लिया? सियावियन पहले मुस्कुराया, फिर यूई फेंग की ओर देख के बोला, आइस फायर आइलैंड क्या है? लेकिन बूढ़े की बात सुनते ही यूई फेंग रुक गया। उसने विलेज की ओर देखा, उसके होठों पे एक ठंडी मुस्कान उभर आई। चलो, उनके लीडर को छोड़ के बाकी कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसका ऑरा अचानक भयंकर हो उठा। वो बिल्कुल उस शेर जैसा लग रहा था जो अपने ग्रेट शिकार के लिए तैयार हो। सो यू, पहले तुम जाके देखो। ध्यान रहे, सबसे पहले उनके लीडर को पकड़ना है, उसे भागने मत देना। आगे बढ़ते हुए जेड लीगेसी मतलब यूई फेंग ने टीम के वाटर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट सुयू से कहा। ठीक है। सुयू ने तुरंत हामी भरी और आगे बढ़ने लगा। यहाँ कुछ अजीब है, मैं भी साथ चलता हूँ, सियावियन ने कहा और उसका शरीर एक झटके में गायब हो गया। वह सुयू के साथ पहाड़ की ओर बढ़ गया। बाबा, अब आइस फायर आइलैंड के बारे में बताओ। चिंता मत करो, तुम्हारे विलेज में अब और लोग नहीं मरेंगे। यूई फेंग मुस्कुराया। असल में इस मिशन का संबंध आइस फायर आइलैंड से था। वो सियावियन को टीम से अलग करना चाहता था, लेकिन सियावियन खुद ही आगे बढ़ गया। इससे यूई फेंग अंदर ही अंदर बहुत खुश था। हालांकि वो एक बात भूल गया था, पूरी टीम की सोल पावर कमजोर थी। लेकिन सियावियन पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। उसने चुपके से अपनी सोल पावर का एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया था, ताकि बाद में आइस फायर आइलैंड का रहस्य जान सके। लिटिल ब्रदर, तुम्हारी स्ट्रेंथ, पहाड़ की ओर बढ़ते हुए सोयू ने आश्चर्य से कहा। उसके अनुसार इन मिस्टीरियस लोगों की पावर कम नहीं थी। उसे सियावियन की रक्षा करनी पड़ती तो मुश्किल हो सकती थी। आखिर सियावियन की सोल पावर आगे आने वाले मिशन के लिए बहुत जरूरी थी। चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। सियावियन मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो अच्छा है। सोयू ने राहत की सांस ली। उधर विलेज के अंदर मिस्टीरियस मैन गुस्से से चिल्ला रहा था, बेकार लोग, किसी को भी आइस फायर आइलैंड की लोकेशन नहीं पता। फिर उसने बड़बड़ाना शुरू किया। हुबुया और हुहाओ घोस्ट किंगडम के 12वें और 11वें सोल वनरेबल अनडाइंग लीफ पे भी खो बैठे। क्या हुबुया मर गया? इन सोल वनरेबल्स की रेपुटेशन मुझसे भी बेकार है, सचमुच कचरा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अब मुझे खुद देखना होगा। अनडाइंग लीफ के खोने से ऊपर वाले पहले ही नाराज हैं। अगर सोल बॉडी या आइस फायर आइलैंड की पर्याप्त जानकारी नहीं मिली तो उनका क्रोध झेलना मुश्किल होगा। ये सोच के उसका शरीर कांप उठा। तब उसने विलेज के प्रवेश द्वार पे अपने लोगों का ढेर देखा। करीब 10 बॉडीज एक छोटी पहाड़ी जैसी जमा थी। क्या हुआ यहाँ पे? वो दहाड़ उठा। लीडर, दुश्मन, एक आदमी ने अंतिम सांसों में इतना कहा और मर गया। तुम इनके लीडर हो? सामने खड़े सोयू ने पूछा। उसने भी ब्लैक क्लोथ्स पहन रखे थे। तुम कौन हो? मिस्टीरियस मैन ने सावधानी से पूछा। मैं कौन हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस विलेज का मुझसे संबंध है। तुमने बहुत लोगों को मार डाला है। हमारे कैप्टन तुम्हें बुला रहे हैं, सोयू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पहले देख लेते हैं कि तुम्हारे पास मुझे बुलाने की पावर है भी या नहीं। मिस्टीरियस मैन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, सोयू चिल्लाया। घोस्ट फॉग डोमेन। अचानक मिस्टीरियस मैन ने अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर दी। डेंस घोस्ट ची उसकी बॉडी से निकल के 100 मील तक के एरिया को ढकने लगी। पूरा विलेज ब्लैक घोस्ट फॉग में घिर गया। ये घोस्ट फॉग डोमेन है, वो अपने लिए बैटलफील्ड तैयार कर रहा है। सियावियन ने तुरंत समझ लिया। घोस्ट जी की हेल्प से मिस्टीरियस मैन अपनी प्रेजेंस छिपा के किसी भी टाइम डेडली अटैक कर सकता था। बुरा नहीं है, सोयू बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसकी स्ट्रेंथ काफी जबरदस्त है, सियावियन ने सोचा। आमतौर पे वाटर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर्स हीलर्स होते थे, लेकिन सोयू तो एक फ्रंटलाइन फाइटर जैसा था। मर जाओ। अचानक घोस्ट फॉग के अंदर से मिस्टीरियस मैन की आवाज आई। घोस्ट क्लो। एक विशाल काला पंजा सीधे सोयू पे टूट पड़ा।
आओ। सुयू ने हाथ उठाया, उसकी हथेली में वाटर एनर्जी इकट्ठी हुई और सीधा घोस्ट क्लो से टकराई। दोनों अटैक्स बराबरी पे रहे। ये बहुत पावरफुल है, मिस्टीरियस मैन तुरंत समझ गया। वो फिर से घोस्ट फॉग में छिप गया। कितना चालाक आदमी है। सुयू का चेहरा गंभीर हो गया। घोस्ट फॉग उसकी पावर को धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा था और वो दुश्मन की पोजीशन भी ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी सेवन की सोल वॉइस उसके दिमाग में गूंजी, चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? सोयू हैरान हुआ। मैं उसकी टेक्निक थोड़ी देर के लिए तोड़ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए। सेवन बोला, 3 सेकंड? सोयू मुस्कुराया, वो काफी है। अगर उसका हाइडिंग प्लेस खुल गया तो 1 सेकंड भी मेरे लिए पर्याप्त होगा। मैं उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता हूँ। उसकी डोबची में उथल पुथल शुरू हो गई है। लगता है वो कोई किलर मूव तैयार कर रहा है। अब मेरी बारी है। सेवन ने आंखें बंद कर ली। उसकी विशाल सोल पावर तेजी से एक्टिवेट होने लगी। पूरे एरिया में एक तीखी सोल फ्लक्चुएशन फैल गई। ये दोनों क्या कर रहे हैं? मिस्टीरियस मैन समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, पहले इस 2 स्टार डोजन को खत्म करता हूँ। जहाँ तक उस 1 स्टार डोजन लड़के की बात है, वो ज्यादा देर उछल नहीं पाएगा। उसके शरीर से भयानक लिग्नेंट निकलने लगा और वो धीरे धीरे सुयू के करीब पहुंच गया। लेकिन उसे पता नहीं था, सियाबियन को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। बच्चे मर जा। घोस्ट फॉग से ढके हुए विलेज के हर कोने से एक ठंडी और भयानक आवाज गूंजी। उसकी दिशा पहचानना इम्पॉसिबल था, लेकिन उस ब्लैक फॉग के अंदर छिपी टेरिफाइंग पावर देख के किसी का भी दिल कांप सकता था। इतनी जल्दी खुश मत हो। मिस्टीरियस मैन के फियर्स अटैक को महसूस करके सुयू भी पूरी तरह सतर्क हो गया। असल में उसके दिल में थोड़ी सी चिंता थी। हालांकि सेवन की सोल पावर बेहद पावरफुल थी, लेकिन आखिरकार उसका कल्टीवेशन केवल 1 स्टार डोजियन के इनिशियल लेवल का था। अगर सेवन असफल हो गया तो आज उन दोनों का बचना मुश्किल हो सकता था। डाई। जब मिस्टीरियस मैन ने देखा कि सेवन और सुयू अपनी जगह से नहीं हिले तो वो अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। उसकी हथेलियां धीरे धीरे हिली। अगले ही पल दर्जनों फैंटम्स चारों दिशाओं से सुयू पर टूट पड़े। घोस्ट से बनी हथेली पे ब्लैक और विनाशकारी एनर्जी जमा हो रही थी। अगर ऐसा हमला सीधा लग जाता तो सुयू बच भी जाता, तब भी गंभीर रूप से घायल होना तय था। दर्जनों फैंटम्स और हर एक बिल्कुल असली बोरी जैसा लग रहा है। सुयू के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसकी अटैक पावर भले ही बेहद भयंकर थी, लेकिन उसके पास केवल एक ही मौका था। अगर उसने गलत टारगेट चुना तो रिजल्ट बेहद भयानक हो सकता था। अब सारी उम्मीद इसी लड़के पे है। सेवन, मुझे निराश मत करना। सुई ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके शरीर के अंदर की भयंकर पावर दबके इंतजार करने लगी। अगर सेवन सफल हो गया तो सब ठीक था, लेकिन अगर वो असफल रहा तो वो दोनों गहरे संकट में फंस जाते। अचानक घोस्ट फॉग डोमेन के अंदर एक बेहद हल्की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज किसी टिड्डी के पंख फड़फड़ाने जैसी थी। शांत रहो, अपने सोल रैम की रक्षा करो। इसी समय सेवन की सोल ट्रांसमिशन सुयू के दिमाग में पहुंची। क्या? सुयू को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी सोल डिफेंस मजबूत कर ली और तभी घोस्ट फॉग डोमेन के अंदर एक बेहद तीखी आवाज गूंज उठी। क्राई ऑफ द स्काई, मतलब यूमिंगटियन शोक। अब भाई ये लोग टेक्निक का नाम चेंज करते रहते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना, ये दोनों टेक्निक सेम ही है। अगले ही पल सेवन का सोल अटैक फूट पड़ा। अनगिनत टिड्डियों के पंखों जैसी आवाज पूरे एरिया में फैल गई। एक इनविजिबल सोल रिपेल भयंकर पावर के साथ मिस्टीरियस मैन की ओर बढ़ी। उधर 10 फैंटम्स सुयू पे अटैक कर रहे थे, लेकिन सेवन का सोल अटैक सीधा बीच वाले फैंटम पे जा गिरा। ये कैसे पॉसिबल है? मिस्टीरियस मैन का चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। केवल एक सांस के समय में सेवन का सोल अटैक उसकी रियल बॉडी पे जा लगा। हालांकि उसने घोस्ट फॉग डोमेन की मदद से 10 फैंटम्स बनाए थे, लेकिन सेवन की विशाल सोल पावर के सामने उसकी रियल बॉडी छिप ही नहीं सकी। और क्योंकि वो पूरी तरह सुयू पर ध्यान दे रहा था, उसे सेवन के अटैक का पता ही नहीं चला। अचानक उसकी दर्द भरी चीख पूरे डोमेन में गूंज उठी। जैसा उम्मीद थी, 2 स्टार डोजियन सचमुच आसान नहीं होते, सेवन ने धीरे से कहा। हालांकि उसका अटैक सफल रहा था, लेकिन मिस्टीरियस मैन की प्रतिक्रिया से उसे भी झटका लगा। उसके मुंह से खून निकल आया। अगर सामने वाला भी 1 स्टार डोजियन होता तो अभी वो सीधे खत्म हो चुका होता, लेकिन ये 2 स्टार डोजियन था। उसी समय एक साफ और इनविजिबल वाटर वेव सेवन के शरीर से लिपट गई। उसके अंदर की चोटें तेजी से हील होने लगी। बाकी मुझे संभालने दो। सुयू की आवाज सुनाई दी। सेवन ने सिर उठाया। उसने देखा सुयू का पूरा शरीर
क्रिस्टल क्लियर वाटर से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसा हो रहा था मानो वो हेवन और अर्थ से भी ना डरता हो। तुम हरामजादो। उधर मिस्टीरियस मैन का ब्लैक रोब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी असली शक्ल सामने आ गई। वो बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। साफ था कि सियावन के सोल अटैक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। ये सोल बॉडी है। सियावन की आंखें सिकुड़ गई। इस तरह की सिचुएशन से वो बहुत परिचित था। अब तुम्हें वाटर एट्रीब्यूट डोजियन की रियल पावर दिखाता हूँ, सोयू ने ठंडी आवाज में कहा। सेंट रैंक मतलब होली रैंक मिड लेवल डोव स्किल, वाटरफॉल स्काई कर्टेन। अचानक उसके चारों ओर का वाटर फ्लो वायलेंट हो उठा। फिर उसके शरीर से सैकड़ों गुना विशाल वाटर फ्लो फूट निकला। कुछ ही पलों में सैकड़ों फीट ऊंचा वाटर कर्टन बन गया। वो किसी विशाल वाटर नेटवर्क की तरह पूरे आकाश को ढक रहा था। उसके ऊपर मौजूद प्रेशर इतना भयानक था कि सियावन तक को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। कितनी भयानक पावर है। सियावन अंदर ही अंदर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है। सोल बॉडी डर से चीख पड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि हमला सीधे डेथ लेके आ रहा है, लेकिन सोयू ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी हथेली बंद की। विशाल कर्टेन सीधे सोल बॉडी की ओर गिर पड़ा। हालांकि पानी अपने आप में बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं था, लेकिन सैकड़ों मीटर ऊंचे वाटरफॉल की मोमेंटम इतनी भयानक थी कि वो किसी भी एक्सपर्ट को चकनाचूर कर सकती थी। ओह! सोल बॉडी के दिल दहला देने वाली चीख पूरे विलेज में गूंज उठी और उसी पल घोस्ट फॉग डोमेन टूट गया। रुको, उसे जिंदा पकड़ो। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल वाटर कर्टन ने सोल बॉडी को पूरी तरह निगल लिया। ओ नहीं! सोयू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा बदल गया। ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा बैकअप रखना होगा, सियावन ने मन ही मन कहा। फिर उसने चुपके से अपने सोल सोर्स की एक पतली वेब सोल बॉडी की ओर भेज दी। उसके जरिए वो बाद में जानकारी निकाल सकता था, लेकिन अगले ही पल सोल बॉडी का शरीर फट गया। वो हवा में बिखर के राख बन गया। सोयू, तुम भी ना? लैंड मंकी आते ही उसे घूरने लगा। मैं क्या करता? मैंने सोचा नहीं था कि 2 स्टार डोजियन इतना कमजोर निकलेगा। सोयू ने बेबस होकर कंधे उचकाए, लेकिन उसे पता नहीं था अगर सियावन का सोल अटैक पहले उस सोल बॉडी को पूरी तरह घायल न करता तो केवल वाटरफॉल स्काई कर्टन से उसे मारना इतना आसान नहीं था। कोई सुराग मिला? यूई फैंग और बाकी लोग भी विलेज में पहुंच गए। चारों तरफ बिखरे हुए डिस्ट्रैक्शन को देख के वो गंभीर हो गए। फिलहाल कुछ खास नहीं। विलेज पर अटैक करने वाले सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन एक अजीब बात है, वो इंसान नहीं थे। लगभग सभी सोल बॉडीज थे। सोयू ने सिर हिला के कहा, सोल बॉडीज? ये सुनते ही अब तक शांत खड़ा बूढ़ा विलेज चीफ अचानक कांप उठा। उसकी आंखों में गहरा डर उभर आया। क्या हुआ तुम्हें? यूई फैंग ने बूढ़े की आंखों में डर देख के पूछा। असल में सियावन और सोयू के जाने के बाद भी यूई फैंग ने उससे कई सवाल किए थे, लेकिन बूढ़े ने कुछ नहीं बताया। इससे यूई फैंग पहले ही शक में था। ये कैसे हो सकता है? ये सोल बॉडीज कैसे हो सकते हैं? हमारे डेसोलेट विलेज ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो यहाँ पे क्यों आए? बूढ़ा सिर पकड़ के चिल्लाने लगा। सोयू, इसे शांत करो, यूई फैंग ने तुरंत कहा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सदमे से इसकी जान भी जा सकती थी। ठीक है। सोयू ने धीरे से वाटर एनर्जी छोड़ी। नरम वाटर फ्लो बूढ़े को घेरने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। बाबा, क्या बात है? सियावन ने धीरे से पूछा। जरूर वही लोग हैं, वो बदला लेने वापस आए हैं, बूढ़ा घबराई हुई आवाज में बोला। वो लोग? सब एक दूसरे को देखने लगे। शांत हो जाइए। सोयू ने अपनी वाटर एनर्जी और बढ़ा दी। कुछ देर बाद बूढ़ा पूरी तरह शांत हो गया। फिर उसने विलेज की ओर देखा, जहाँ हजारों विलेजर्स की लाशें पड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी भर गई। तुम लोग भी आइस फायर आइलैंड जा रहे हो, है ना? उसने अचानक पूछा। हाँ, लेकिन हमारा मकसद उन लोगों जैसा नहीं है, यूई फैंग ने बिना छिपाए जवाब दिया। आइस फायर आइलैंड, ये नाम सुनते ही सियावन के माथे पे मौजूद लैंडमार्क में अजीब गर्माहट फैल गई। टैन टेम्पल यामा, लगता है उनका आइस फायर आइलैंड से पुराना संबंध है। सोलिटर लॉर्ड धीरे से बुदबुदाया। लेकिन आइस फायर आइलैंड बेहद खतरनाक जगह है। ये लोग वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं? बूढ़े ने सबकी ओर देखा। क्या तुम्हें पता है आइस फायर आइलैंड क्या है? सब चुप रहे। साफ था कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा। आइस फायर आइलैंड ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे मिस्टीरियस आइलैंड है। पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में शायद केवल 3 लोग उसकी सही लोकेशन जानते हैं, और वो जमीन पे नहीं है, बल्कि एक स्पेशल वॉइड स्पेस में मौजूद है। उसके चारों ओर भयंकर फ्लेम्स और बोन चिलिंग आइस फैली हुई है। आइलैंड के अंदर एक्टिव वोल्केनो और 10,000 ईयर आइस सेलर दोनों मौजूद हैं। पूरा आइलैंड कुल
10 लेवल्स में बटा हुआ है और हर लेवल पे भयानक अपराधियों को कैद किया गया है। उनके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। इसलिए आइस फायर आइलैंड को बाहरी दुनिया में परगैटरी प्रिजन कहा जाता है। स्याबियन ये सुनकर दंग रह गया। तो आइस फायर आइलैंड असल में एक 10 लेवल जेल है। उसके मन में तुरंत सवाल उठा, क्या ईगल आई स्क्वाड किसी कैदी को बचाने जा रही है? बूढ़ा आगे बोला, हर फ्लोर पे एक गार्जियन मौजूद है। गार्जियन को हराने के बाद ही कैदियों तक पहुंचा जा सकता है। वहां पे अनगिनत ट्रेजर्स भी हैं, लेकिन आइलैंड गार्जियंस पीढ़ियों से उसकी रक्षा करते आए हैं, इसलिए बहुत कम लोग कैदियों को छुड़ा पाते हैं। और आज जो सोल बॉडीज यहाँ आए थे, मुझे लगता है वो किसी कैदी को छुड़ाना चाहते थे। इसके बाद बूढ़ा गंभीर हो गया, तुम लोग पावरफुल हो, लेकिन अगर इसी पावर के भरोसे आइस फायर आइलैंड जाने का सोच रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि मत जाओ, वरना वापस नहीं लौटोगे। यूई फैंग हल्का सा मुस्कुराया, हम ये सब जानते हैं, लेकिन हम किसी और के कमीशन पे जा रहे हैं। काम पूरा होगा या नहीं, ये सब किस्मत पे डिपेंड है। तो आइस फायर आइलैंड अभी कहाँ है? यूई फैंग ने पूछा। उसकी लोकेशन बदलती रहती है। लगभग 1 महीने बाद उसका एंट्रेंस फिर से प्रकट होगा और इस बार उसका एंट्रेंस शायद साउथ विलेज के पास खुलेगा। बूढ़े ने जवाब दिया। सोयू ने यूई फैंग की ओर देखा, लेकिन यूई फैंग ने केवल दूर आसमान की तरफ नजर डाली, क्योंकि वह पहले भी आइस फायर आइलैंड जा चुका था। 10वें फ्लोर के गार्जियन से लड़ते लड़ते उसकी टीम लगभग खत्म हो गई थी। ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल भी वहीं से मिला था और 9th फ्लोर में प्रवेश करते ही उसकी टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर यूई फैंग का अंतिम ट्रम्प कार्ड ना होता तो वो सभी वहीं मर चुके होते। उन्हें केवल इतना पता था कि 9th फ्लोर का गार्जियन सोल पावर अटैक में बेहद स्किल्ड है और इसी वजह से वो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल लेके अल्केमिस्ट खोजने निकले थे, क्योंकि उनका असली मिशन था आइस फायर आइलैंड में कैद एक स्पेशल व्यक्ति को बचाना। लेकिन वो व्यक्ति किस फ्लोर पे था ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। उनका अनुमान था वो अधिकतम 8th या फिर 9th फ्लोर पे कैद हो सकता है और यही कारण था कि उन्होंने स्याबियन को अपनी टीम में शामिल किया था। अगर ऐसा है तो अब हमें चलना चाहिए। कुछ देर बाद यूई फैंग ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक पावरफुल और दबदबे वाला ओरा था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक चमकदार और फियर्स डोची उसकी बॉडी से निकली और पल भर में वहां मौजूद सभी मिस्टीरियस लोगों को घेर लिया। उसने अपनी हथेली हल्के से बंद की और अगले ही पल वो सभी धूल में बदल गए। जी, टीम के किसी मेंबर ने उनके लिए जरा भी सिंपैथी महसूस नहीं की। आखिर वो वही भुगत रहे थे जिसके वो हकदार थे। इसके बाद सभी अगले विलेज की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगे। आइस फायर आइलैंड एक मिस्टीरियस वॉइड में मौजूद था। हर कुछ समय बाद उसका एंट्रेंस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में प्रकट हो जाता था। अगर वो इस बार चूक गए तो पता नहीं कितने टाइम तक फिर से इंतजार करना पड़ता, इसलिए उन्हें पहले से पहुंच के एंट्रेंस का इंतजार करना था। चलते हैं। सबने बूढ़े विलेज चीफ के दुखी चेहरे को देखा, लेकिन कोई रुका नहीं। वो सीधे अगले विलेज की ओर बढ़ गए। इस बार उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट का उपयोग नहीं किया, बल्कि पैदल चलना चुना, क्योंकि डेसोलेट विलेज पहले ही स्लॉटर हो चुका था और पॉसिबल था कि अगला विलेज भी खतरे में हो। ऐसी सिचुएशन में जमीन पर यात्रा करना सबसे सुरक्षित था। रुकिए, तभी बूढ़ा अचानक बोला, साउथ विलेज शायद उन विलेंस के हाथों बर्बाद हो चुका होगा और आइस फायर आइलैंड में प्रवेश करने के लिए एक स्पेशल चीज की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। बूढ़े की आवाज दुख से भरी हुई थी। मेरी ताकत भले ही कम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन विलेंस का अंत करें, ताकि हमारे विलेज में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। यूई फैंग कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने फैसला किया। सोयू, जियाओये, मिस लिू चिंग और स्याबियन, तुम चारों साउथ विलेज जाओ और जानकारी इकट्ठा करो। मैं और बाकी लोग बूढ़े के साथ वो चीज लेके आएंगे। उसके बिना आइस फायर आइलैंड में प्रवेश करना बेहद कठिन होगा। ठीक है, सबने सिर हिलाया। यहीं अलग होते हैं। अगर कोई ऐसा दुश्मन मिले जिसे हराना पॉसिबल ना हो तो तुरंत रिट्रीट करना। फिर यूई फैंग ने मुस्कुराते हुए स्याबियन की ओर देखा। तुम लोगों का लीडर स्याबियन होगा। ये बोल के वो बाकी लोगों को लेके बूढ़े के पीछे चल पड़ा। असल में यूई फैंग ने पहले ही महसूस कर लिया था कि स्याबियन उतना साधारण नहीं था जितना वो दिखता था। अगर ऐसा है तो चलें। यूई फैंग के जाने के बाद स्याबियन ने कंधे उचकाए। उसके मन में अभी भी घोस्ट किंगडम को लेकर सतर्कता थी। डेसोलेट विलेज पर अटैक करने वाले सोल बॉडीज उसे डोची कॉन्टिनेंट के सोल होल की याद दिला रहे थे, और सोल होल मतलब हॉल ऑफ सोल्स का नाम सोचते ही उसके मन में हल्की ठंडक दौड़ जाती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने उस सोल बॉडी लीडर की सोल सोर्स का एक हिस्सा पकड़ लिया था और रास्ते में वो उससे जानकारी निकाल सकता था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।
सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।